डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण के बारे में बात करेंगे। यह जो दूसरा एविडेंस है यह दिया गया था हर्शे एवं चेस के द्वारा। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को नाम दे इन्होंने जीवाणु भोजियों द्वारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की क्रिया को आपने 11th में भी पढ़ा है, अगर याद आ रहा होगा तो। चलिए इसको हम लोग फिर से, ये थोड़ा सा उसका न्यू वर्जन है, इस तरीके से बोल सकते हो। 11th का जो है वो थोड़ा इजी है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दो वैज्ञानिक थे हर्शे एवं जो चेस वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ प्रमाणित करने के लिए क्या किया, T2 जीवाणु भोजी, ठीक है। T2 जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज क्या है, ये T2 इसका टाइप है, ठीक है। T2 होता है T3 और T4, इस तरीके से इसके अलग अलग टाइप होते हैं बैक्टीरियोफेज के। तो जो जीवाणु भोजी है इसमें एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। यह जीवाणु भोजी ई कोलाई नामक जीवाणु पर संक्रमण करने में सक्षम होते हैं। जो ये बैक्टीरियोफेज होते हैं ये किस पर आक्रमण करते हैं, ई कोलाई पर। ई कोलाई एक तरीका क्या है, बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया को मार कर क्या करता है, अपनी प्रजनन की क्रिया को चलाता है, या फिर अपने लाइफ के सरवाइव करने के लिए यह क्रिया क्या है, चलता रहता है लगातार, एवं लाइटिक चक्र द्वारा इसे नष्ट कर देता है। लाइटिक चक्र यानी कि लाइसिस करके, उसे मार करके, ठीक है। मतलब प्रजनन की क्रिया के दौरान यह जीवाणु भोजी प्रजनन तो करता है, लेकिन उस क्रिया में ई कोलाई यानी कि जो बैक्टीरिया रहता है उसकी डेथ हो जाती है। इन लोगों ने ई कोलाई को दो भिन्न कल्चर माध्यम में उगाया, ठीक है। दो अलग अलग क्या है माध्यम में उगाया। एक कल्चर माध्यम में रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसे S35 के द्वारा दर्शाया जाता है, उपस्थित था, जबकि दूसरे कल्चर माध्यम में क्या था, फास्फोरस रेडियो एक्टिव P32 था। आप लोग ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये जो 35 है ये इनके आइसोटॉप है। सल्फर का आइसोटॉप 35 होता है और उसी तरीके से फास्फोरस का जो आइसोटॉप होता है वह होता है 32, ठीक है। तो इस तरीके से पहला कल्चर मीडिया में क्या था, S35, और दूसरे कल्चर मीडिया में था P32, ठीक है। तो ये किसके लिए था, मतलब ई कोलाई को ऐसे माध्यम में उगाया गया, इन दोनों माध्यम में, यानी कि बैक्टीरिया को, ठीक है, ना कि जीवाणु भोजी को, ठीक है। कई पीढ़ी तक क्या क्या उगाए जाने के कारण दोनों कल्चर माध्यम पर उत्पन्न होने वाले जो बैक्टीरिया थे वे समस्त क्या हो गए, जो S35 वाले थे वो मतलब ऐसे कल्चर मीडिया में थे, वो बैक्टीरिया क्या हो गया, S35 रेडियो एक्टिव वाले हो गए, और जो फास्फोरस 32 माध्यम में उगाए जा रहे थे वह बैक्टीरिया क्या हो गए, P32 रेडियो एक्टिव वाले बैक्टीरिया हो गए। अब देखिए कि जो हर्शे और चेस दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, अब दोनों कल्चर मीडिया में पाए जाने वाले जीवाणुओं में किसका संक्रमण करवाया, बैक्टीरियोफेज का, जीवाणु भोजी का, जो किस टाइप का है, T2 टाइप का, ठीक है। T2 जो बैक्टीरियोफेज है इसके द्वारा उनको संक्रमण कराया। दो कल्चर प्लेट की जीवाणु कॉलोनी पर इनका बहुगुणन हुआ तथा इस प्रकार अनेकानेक जीवाणु भोजी प्राप्त हुए। यानी कि जैसे ही क्या हुआ, उन्होंने बैक्टीरियोफेज का संक्रमण इन बैक्टीरिया पर कराया, ठीक है। कराने के बाद अब जाहिर सी बात है उनमें प्रजनन की क्रिया होगी, प्रजनन क्रिया के द्वारा उनसे बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो है वो प्राप्त होंगे, ठीक है। इनके परीक्षण से उन्होंने पाया कि एक प्लेट में उगने वाले जो बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व S35 उपस्थित था, तो दूसरी प्लेट के जीवाणु भोजी में सेम चीज है, ठीक है। मान लीजिए उन्हें किसके साथ कराया गया है, इस तरीके से, चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। इस तरीके से ये रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर दर्शाया गया है, ये है P32, ठीक है, और उस तरीके से ये क्या है, S यानी कि सल्फर 35, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोटीन कोट है, सेम चीज यहाँ पर भी ये प्रोटीन कोट है। यहाँ पर ये प्रोटीन कोट वाला जो क्या रहता है, बैक्टीरियोफेज है, इसका क्या हुआ, संक्रमण कराया गया। दोनों में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, यही बैक्टीरियोफेज है, इसी को ही इस तरीके से तीर के निशान में दर्शाया गया है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, जब इन दोनों में
इनका संक्रमण कराया गया, तो आप लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये, आप लोग जानते ही हैं ये किस तरीके से करते हैं। आधा डीएनए मतलब कुछ बैक्टीरियोफेज जो रहते हैं उनका खुद का डीएनए रहता है और कुछ में क्या है मिला जुला डीएनए, इस तरीके से मिलकर ये नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया पी फास्फोरस 32 वाला रहेगा उससे किस तरीके के बैक्टीरियोफेज का निर्माण होगा, फास्फोरस 32 वाला ही निर्मित होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो बैक्टीरिया क्या है सल्फर 35 वाला है उस पर जिस तरीके का मतलब जो बैक्टीरियोफेज ने संक्रमण किया है उससे उसी तरीके का बैक्टीरियोफेज निर्मित होगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे डीएनए में क्या है उपस्थितीकरण रेडियोएक्टिव थे। दोनों प्रकार के जीवाणु भेजों को क्या है पृथक करके सामान्य माध्यम पर उगाने पर क्या हुआ, जीवाणु पर पुनः संक्रमित कराया गया। कुछ समय बाद जीवाणुओं को तरल कल्चर माध्यम में लेकर अच्छी तरह मतलब इस प्रकार हिलाया गया कि उनके सतह पर उपस्थित जीवाणु भोजियों के प्रोटीन कवच पृथक हो गए। इस प्रकार प्राप्त सस्पेंशन को जब सेंट्रीफ्यूग किया गया तो जीवाणु पैलेट एवं जीवाणु भोजियों के प्रोटीन कवच सुपरनेटेंट के रूप में प्राप्त हुए। यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूग जो है ये एक तरीके का मशीन होता है। सेंट्रीफ्यूग मशीन आता है जिसमें क्या है एक टेस्ट ट्यूब में उस मटेरियल को लेकर, ठीक है, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं एक दो परख नली लिया गया है, एक परख नली में इस तरीके का है, ठीक है, क्या है बैक्टीरिया है प्लस उसमें बैक्टीरियोफेज है, सेम चीज़ है। इस तरीके से अब इन दोनों को जब उस परख नली में लेकर उनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो ये एक रोटेट करने वाला मशीन होता है जिसमें वो क्या है एक उसमें टाइमर सेट कर दिया जाता है, उनका स्पीड सेट कर दिया जाता है जिससे उस मतलब स्पीड में वो क्या है लगातार उसको घुमाता है। घुमाने के बाद क्या होता है कि उनके जो लार्ज पार्टिकल रहते हैं और स्मॉल पार्टिकल रहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस क्रिया में जो लार्ज पार्टिकल रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो स्मॉल पार्टिकल रहते हैं वो ऊपर की ओर हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनमें क्या प्राप्त होता है, पैलेट और सुपरनेटेंट। पैलेट का अर्थ है यानी कि लार्ज पार्टिकल जो कि एक परख नली में क्या है निचली सतह पर ये प्राप्त होंगे, जो लार्ज पार्टिकल रहेंगे इसको बोला जाएगा पैलेट, ठीक है। और ऊपर में जो स्मॉल पार्टिकल रहेंगे उनको बोला जाता है सुपरनेटेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वह पैलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है और जो सुपरनेटेंट है उसके रूप में बैक्टीरियोफेज प्राप्त हो रहे हैं। देखते हैं हम कि इनके रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है। फर्स्ट में दिया है S32 से रेडियोएक्टिव जीवाणु भोजियों से संक्रमित जीवाणु भोजियों में रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई। ये वाला लाइन देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो बैक्टीरिया है उसमें लो रेडियो एक्टिविटी पाई गई, ठीक है। किसमें, बैक्टीरिया में रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई जिसको लिखा गया है लो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। उसी तरीके से बल्कि इनमें रेडियो सक्रियता केवल क्या है सुपरनेटेंट में पाई गई जिसमें जीवाणु भोजियों के कवच उपस्थित थे। इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी इन प्रोटीन कोट, ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनमें क्या है प्रोटीन के कवच उपस्थित थे उनमें ही क्या पाया गया, रेडियो एक्टिविटी पाया गया, इनके बैक्टीरिया में ये नहीं पाया गया। उसी तरीके से दूसरा निष्कर्ष है फास्फोरस 32 युक्त बैक्टीरियोफेज से संक्रमित जीवाणुओं में क्या है रेडियो सक्रियता पाई गई। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसमें रेडियो सक्रियता पाई गई। ऐसा जीवाणु भोजियों के डीएनए को जीवाणु कोशिकाओं में प्रविष्ट कराने के कारण हुई, यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो संक्रमण है ये किस पर कराया गया था, बैक्टीरिया पर कराया गया था, तो उनके संक्रमण से क्या है वह भी रेडियो सक्रिय हो गया। अगला है जीवाणु भोजियों को सामान्य जीवाणुओं पर एक और पीढ़ी के लिए उगाए जाने पर यह पाया गया कि नई पीढ़ी के जीवाणु भोजी P32 से तो युक्त थे परंतु S35 द्वारा क्या है
रेडियो सक्रियता युक्त जीवाणु भोजियों की अगली पीढ़ी रेडियो सक्रिय नहीं थी। ठीक है, जब इनको फिर से अगली पीढ़ी के लिए उगाया गया तो अगली पीढ़ी में जो बैक्टीरियोफेज प्राप्त हुए वो P32 वाले थे, लेकिन जो S35 वाले थे वो उसी मतलब उनको फिर से उगाया गया तो उनमें वो रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में बैक्टीरियोफेज में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यानी कि आप लोग को कुल मिलाकर यहाँ पर क्या समझना है कि डीएनए के स्थानांतरण के कारण ही क्या है, उनमें रेडियो एक्टिविटी पाया जा रहा है। पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी ये हर्शे और चेज के द्वारा या फिर जो ग्रिफिथ के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये सभी क्या दर्शाते हैं, डीएनए का स्थानांतरण दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डीएनए के स्थानांतरण को किस तरीके से समझना है, रेडियो एक्टिविटी को किस तरीके से ये क्या समझा रहा है, ये देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रेडियो एक्टिविटी किस लिए पाया जा रहा है, क्योंकि इनके डीएनए का स्थानांतरण इनके डीएनए में पाया जा रहा है, और वो भी किस वजह से, P32 फास्फोरस। आप लोग जानते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस भी पाया जाता है, इसलिए इनका जो डीएनए है, डीएनए की वजह से ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है। तो जब ऐसे बैक्टीरियोफेज का मतलब फिर से इनको क्या है, कल्चर मीडिया में उगाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बैक्टीरिया भी क्या होंगे, रेडियो एक्टिविटी दर्शाएंगे। लेकिन दूसरा में क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी इन प्रोटीन कोट, इनके प्रोटीन इनके बाहरी आवरण में इनके बाहरी आवरण के कारण इनमें क्या है, रेडियो एक्टिविटी पाया जा रहा है, ना कि इनकी डीएनए की वजह से। इसलिए ऐसे जब बैक्टीरियोफेज को उगाया जाता है तब उनमें डीएनए का स्थानांतरण होता तो है, लेकिन इनका जो प्रोटीन कोट है, आप लोग जानते हैं जब कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तो उसका जो प्रोटीन का कोट रहता है वो बाहर ही रह जाता है, केवल उसका डीएनए ही स्थानांतरित होता है। तो इसलिए जब ऐसे बैक्टीरियोफेज को उगाया जाता है तो उनमें क्या है, रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाती। तो दोनों का कारण यही है, इसमें डीएनए का स्थानांतरण होता है, इसका डीएनए कैसा है, P32 वाला है, लेकिन इसका डीएनए क्या है, नॉर्मल है। इसका जो रेडियो एक्टिव है वो केवल प्रोटीन कोड के कारण है, जो कि बाहर ही रह जाता है। इसमें डीएनए का स्थानांतरण नहीं होता है और इसमें डीएनए का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका यही दर्शाता है।